मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था। उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं। Respected Vice Chairman, this is my first speech. It may not be maiden. I have been chosen nominated by President of India. I am really grateful to her and of course our Prime Minister who announced my name on 8th of March, which is the Women's Day, as a Nari Shakti. I want to tell you the most important thing for women in general, is her health, because she always neglects her health and takes care of the family. And because of that, many women suffer in real life with cervical cancers, and they will come to the hospital only in the 4th stage. When a woman dies, when a mother dies, in the hospital it's a count +1. But for the family, a mother is lost forever. Maybe a man can get another wife, but children will never get another mother. Mother plays an important role. हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं, निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती। ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं, उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी
10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती है, मिल करके करती है, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। Vice Chairman, आवाज में this is my first speech. It may not be maiden. How much time do I have, sir? 5 minutes. Okay. Sir, 5 I'm minutes, not a madam. politician, and I do not know how to talk इंग्लिश में for against none, neither of them. I have been chosen by nominated by President of India. I am really grateful to her, and of course our Prime Minister, who announced my name on 8th of March, which is the Women's Day, as the Nari Shakti. I have always worked for poor, and I'm always on the field, so my experience is entirely different than both sides of the house. I have given only 5 minutes, and being a teacher, for me 5 minutes is extremely small slot. However, I'll try to do only 2 things. I'm also an author, so I always like to give analogy, Sanskrit shloka, and describe. It may not be possible, maybe sometime later if you give me a maiden speech of 15 minutes at least, I'll be able to do, sir, my expertise in my field. Yatra narya ramante tatra devataha, that's what our ancestors say. Where women are respected, that is a place where gods reside. And I want to tell you, the most important thing for women in general, is her health, because she always neglects her health and takes care of the family. And because of that, many women suffer in real life with cervical cancers, and they will come to the hospital only in the 4th stage or 3rd stage. I'm being a daughter and a sister of a doctor. I'm aware of this, and I've worked in my last 30 years with Infosys Foundation on this particular area, and that I want to give a suggestion. There is a vaccination which is given to girls between the age of 9 to 14, known as the cervical vaccination, which can, if the girls take that, it can be avoided. May I request that to the House, that we should incorporate that vaccination for the benefit of our girls, because prevention is better than cure. My father, being a doctor, always used to tell me, when a woman dies, when a mother dies, in the hospital it's a count +1. But for the family, a mother is lost forever. Maybe a man can get another wife, but children will never get another mother. Mother plays an important role, and cervical cancers are more in the later part of life. So I request that our government should look into this matter, and they have handled a very big vaccination drive during COVID, so this may not be very difficult if you can vaccinate our girls in the teenage 9 to 14. This is my first point. who has developed the vaccine? This vaccination is developed in the West for a long time, sir. It is already given for the last 20 years. I tried one batch in my time 10 years back with government of Tamil Nadu, with K. Shanta, the director of the Adyar Cancer Institute. It worked very well.